अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। ईद का दिन कैसा हो? अब ईद का दिन कैसा गुजारना चाहिए, ये हम सबके जैसे ही ईद जहन में आता है तो मेहंदी, कपड़े, शॉपिंग, खाना, ग्रोसरीज, ये सारी चीजें तो होता है। और डेफिनेटली ये सारी ईद के लिए जरूरी भी है, क्योंकि ईद का दिन बहुत जो है खुशी का दिन है। लेकिन सबसे पहले ईद का दिन कैसा हो, उसमें शुक्रगुजारी होना चाहिए अल्लाह ताला की। शुक्रगुजारी होना चाहिए अल्लाह ताला की। और उसमें हमें खास तौर से आई रिक्वेस्ट ऑल द सिस्टर्स की बच्चों को घर में बिठाकर ये बताए कि क्यों ईद हम सेलिब्रेट करते हैं। क्योंकि आजकल मैंने बच्चों को देखा है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं ओ व्हाट अ बोरिंग डे, क्योंकि बच्चों को जो है ना अब रिलेटिव्स आते हैं, मिलते हैं, रूटीन से डिफरेंट, व्हाट अ बोरिंग डे। और बहुत सारे लोग हाँ क्या करना है, ईद ईद तो है। नहीं, ईद एक्चुअली में सेलिब्रेशन वाला दिन है। तो इसे सबसे पहले शुक्रगुजारी होना चाहिए और अपने बच्चों को यह समझाना चाहिए कि वाई शुड वी बी थैंकफुल टू अल्लाह सुब्हानहू तआला फॉर ब्लेसिंग अस विद दिस डे। तो यहाँ पर इस दिन की अहमियत को समझाना चाहिए और शुक्रगुजारी होना चाहिए। देन सेकंड, अब रमजान अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीशन पे है। प्लान योर लाइफ जो ईद के बाद हमको गुजारनी है। जैसे अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताई कि अल्लाह ताला को वो अमाल पसंद है जो कॉन्स्टेंटली किए जाए, जो रेगुलरली किए जाए, भले ही छोटे क्यों ना हो। तो बैठिए और आप देखिए कि मैं अपनी लाइफ में क्या क्या चीजें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकती हूँ। तो प्लान योर कंप्लीट लाइफ, ठीक है, या एटलीस्ट कंप्लीट ईयर, अगले साल तक मुझे क्या क्या करना है। और अगर ये रमजान के बाद, आप रमजान से पहले जो इंसान थे और रमजान के बाद है, थोड़ा ही सही, एक स्टेप ही सही, इफ योर लाइफ इज बेटर, इफ यू आर बेटर मुस्लिम, देन ये रमजान आपका अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहा। तो ये हमेशा याद रखिए। एंड देयर इज अ कोर्स डिजाइन योर लाइव्स विद रमजान 2024 व्हिच आई हैड टेकन इन एट द बिगिनिंग ऑफ रमजान। रमजान से थोड़े दिन पहले, बिगिनिंग भी नहीं, रमजान से थोड़े दिन पहले ली थी मैं। तो उसमें मैंने कैसे डिजाइन करना है, क्या है, वो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह सिखाया था। और अगेन आई एम अनाउंसिंग यू कि अगर आप अवेकन मुस्लिमा की जो है रजिस्ट्रेशन बिफोर द एंड ऑफ सेशन करवाते हैं तो डिजाइनिंग योर लाइफ विद रमजान वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री दूंगी। देन गुस्ल करना है, ये तो हम सबको पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी। नए कपड़े पहनना, इसमें भी हम एक्सपर्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा कराम का तरीका होता था, या तो वो नए कपड़े पहनते, और नए कपड़े पहनना कंपलसरी नहीं है, या तो नए कपड़े पहनते या तो जो कपड़े होते उसमें से जो है वॉट एवर वी हैव उसमें से बेस्ट पहनना। परफ्यूम, परफ्यूम जो है मर्दों के लिए है, औरतों के लिए भी परफ्यूम औरतें लगा सकती है। लेकिन जब औरत कहीं बाहर जा रही है या फिर गैर महरम मर्द जो है उसकी परफ्यूम की खुशबू को सूंघने के जो है जो चांसेस है या एक्सपोजर उसके लिए होगा, तो फिर औरतों के लिए परफ्यूम नहीं लगाना है। तो एक हदीस में तो जो औरत का परफ्यूम कोई दूसरा गैर मर्द जो है स्मेल करता है, वो औरत को जानी कहा गया है। कैन यू इमेजिन, जानी कहा गया है वो औरत के लिए जिसका परफ्यूम कोई गैर मर्द सुनता है। तो बिकॉज इट्स अ टेम्पटेशन। बहुत सारी औरतें क्या करती है, जब ईदगाह को जाती है, ईद की नमाज के लिए जाती है, तो बहुत ज्यादा परफ्यूम भरकर लगा कर जाती है। तो उससे जो है परहेज करना चाहिए। एक हमारा जो है दीन जो है एक मॉडरेट रिलीजन है। तो इसमें ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिज्म, या आप देखते हैं कोई भी चीज में एक्सट्रीमिटी पे जाना जो है ये पसंद नहीं किया गया है। तो सजना है, संवरना है, आप अपनी जो है उसमें हद में रहते हुए अपने आप को जो है एक ईद की तरह एक तैयार होते हुए जा सकते हैं। लेकिन प्लीज नमाज के लिए जब जाते हैं तो बहुत एक्सेसिवली ब्यूटिफाई होने से परहेज करिए। परहेज करिए नहीं, करिए ही मत, एक्चुअली दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देन तकबीरात, तकबीरात ईद अल फित्र के वक्त जैसे ही चांद देखे तकबीरात पढ़िए। और वो तकबीरात कब खत्म होंगे, इमाम के खुतबे के साथ खत्म होंगे, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जैसे ही चांद ईद का देखते हैं, गाना बजाना, नेटफ्लिक्स शुरू हो जाता है। ऐसा मतलब बिल्कुल, क्योंकि सेलिब्रेशन का माहौल होता है ना, लेकिन ये सेलिब्रेशन के माहौल में तकबीरात को जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए और तकबीरात का बहुत ख्याल करना चाहिए। ईद उल फित्र में कब से करना है, ईद का चांद जब से देखे तब से लेकर इमाम का जब खुतबा शुरू होता है
تب تک. اور عید الاضحیٰ میں عرفہ کے دن سے ایام تشریق تک. عرفہ کا دن کون سا ہے؟ 9 ذی الحج سے لے کر 13 ذی الحج تک تکبیرات پڑھی جائیں گی. اب کچھ چیزیں میں یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ پورا رمضان جو ہے ہم لوگ مغفرت طلب کرتے رہے. لاسٹ کا پورا عشرہ جو ہے ہم لوگ کیا کرتے رہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ پڑھتے رہے. والنٹیئرز کین یو پلیز کلیئر دا اسکرین اینڈ ایکسس لے لیجیے پلیز وہاں سے اسکرین وہ کرنے کا. تو پورا رمضان جو ہے ہم کیا کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ سے درگزر، معافی، سب کچھ جو ہے طلب کرتے رہے. واٹ اباؤٹ ہمارا دل جس میں کینہ ہے، کپٹ ہے، دل ابھی بھی میل ہے؟ تو یہ سب چھوڑ کر وزٹ یور نیئر اینڈ ڈیئر ونس. تو عید کا دن ایسا ہے، سیلیبریشن کا دن ہے. ویسے تو جو بھی ہمارے قریبی لوگ ہیں ان کو وزٹ کرنا ہے، لیکن جس سے بھی دل میں ہے، کیونکہ یہ تو تھا ہی مغفرت والا مہینہ، یہ تو تھا ہی دل کی صفائی والا مہینہ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے سائڈ میں رکھ کر جو ہے کیا کرنا ہے؟ ہر اپنے رشتہ دار سے، قریبی رشتہ داروں سے دل جوڑنا ہے اور ان سے گلے شکوے ختم کرنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، عیدگاہ کو جب جاتے ایک راستے سے جاتے، مطلب جاتے وقت ایک راستے سے جاتے اور لوٹتے وقت دوسرے راستے سے جاتے. تو اسکالرز نے اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس لیے وہ ایک راستے سے جاتے اور دوسرے راستے سے لوٹتے کیونکہ